अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुताला पाकिस्तान जमात दहम के सबक नंबर 4 के साथ आज हम इंशाअल्लाह अपने एक नए टॉपिक का आगाज़ करेंगे। तो तलबा, अपने सबक के आगाज़ से पहले हम दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तलबा, आज हमारा सबक नंबर 4 है और जमात दहम बाब नंबर 9 के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पाकिस्तान के तालीमी मसाइल। ये टॉपिक हमारी किताब में सफ़ा नंबर 116 पर मौजूद है। तो तलबा, हम यहाँ पर 8 मसाइल डिस्कस किए गए हैं पाकिस्तान की तालीम के जो मसाइल दरपेश हैं। तो देखते हैं अपनी इन मसाइल को। पाकिस्तान के अहम तालीमी मसाइल दर्ज झेल हैं। नंबर 1, पाकिस्तान इफरात आबादी के मसले से दो चार है। पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से तालीमी इदारों की कमी होती जा रही है। क्या मतलब कि ज़ाहिर अफराद ज़्यादा होंगे तो उतने तालीमी इदारों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर अफराद ज़्यादा होंगे, तालीमी इदारे कम होंगे तो कुछ अफराद तालीम से महरूम हो जाएंगे और तलबा को तालीम हासिल करने के मुनासिब मौक़े नहीं मिल रहे। पाकिस्तान में तलबा की अक्सरियत गरीब और मुतवस्सित घरानों से ताल्लुक़ रखती है। गरीब वालिदैन माशी बदहाली की बिना पर अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कासिर हैं, जिससे तालीमी शरह में खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा। दूसरा जो हमारा मसला वो ये है कि सेहतमंदाना गैर निसाबी सरगर्मियों, खेलों, मुबाहसों, मुशायरों, तकरीरों, मुज़ाकरों और मुतालाती दौरों से तलबा की अखलाकी तरबियत और उनकी शख्सियत की तामीर होती है। हमारे तालीमी इदारों में इन सरगर्मियों की सहूलतें महदूद हैं। महदूद होने की वजह हमारे यहाँ स्पेसिफिक एक सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसके लिए वक्त कम होता है, उसी भागदौड़ के अंदर सारा वक्त सर्फ हो जाता है और तलबा की जो सेहतमंदाना गैर निसाबी सरगर्मियाँ उनके लिए मौका ही नहीं मिलता। नंबर 3, हमारे यहाँ वालिदैन की अक्सरियत अपनी औलाद को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहती है। उनके रुझान का ख्याल नहीं रखा जाता। तलबा को मजबूरन साइंसी मज़ामीन पढ़ने पड़ते हैं, जिससे उन पर नफ्सियाती दबाव पड़ता है। वालिदैन की ख्वाहिशात बच्चों पर मुसल्लत जब की जाती हैं, वालिदैन करते हैं, तो उससे बच्चे की जो सलाहियतें हैं, उसका अपना जो रुझान है वो ख़त्म हो जाता है। वो बच्चा नफ्सियाती दबाव का शिकार हो जाता है। क़तई तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे की सलाहियत और नंबर 2 उसके रुझान का ख्याल रखना चाहिए। हमारा जो आगे मसला है, चौथा मसला, वो है पाकिस्तान में तालीम के शोबे के लिए मुख्तस बजट भी बहुत कम है। हमारा शोबा तालीम असातिज़ा की कमी का भी शिकार है। तो बजट हुकूमत को चाहिए ज़्यादा मुख्तस करे और असातिज़ा के लिए आसानियाँ पैदा करे और तालीमी जो शोबे हैं उनकी बेहतरी के लिए कोशां हो हुकूमत, तो फिर तालीम के अंदर ही बेहतरी लाई जा सकती है। आगे नंबर 5 हमारा जो मसला है वो है इम्तिहानी निज़ाम में कुछ नकाइस मौजूद हैं। वो नकाइस क्या हैं? तलबा रट्टा लगाते हैं, नकल का रुझान हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सवालिया पर्चों का इम्तिहान से कबल आउट हो जाना, लीक हो जाना, पता चल जाना, इम्तिहानी अमले का रवैया। याद रखिएगा कि जो रवैये हैं वो किसी भी शख्स के किरदार के अंदर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। तो बशमूल असातिज़ा के, वालिदैन के, हमारा रवैया अपने बच्चों के साथ बहुत बेहतर होना चाहिए अगर हम बच्चों की तरबियत एक अच्छे नहज पर अच्छे अंदाज में करना चाहते हैं। वक़्त की कमी, पर्चों को जांचने का तरीका वगैरह शामिल हैं। तलबा की ज़हनी इस्तेदाद और कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए निज़ाम इम्तिहानात शफाफ और मौसर होना चाहिए। नंबर 6 पर है पाकिस्तान में तालीमी इदारों में सियासी मुदाखलत से भी हमारा मुल्क तालीमी मसाइल का शिकार है। तलबा बराह रास्त सियासत में मुलविस हो जाते हैं, जिससे उनका तालीमी मुस्तक़बिल मुतासिर होता है। तालीम के दौरान इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। दीगर जो कोई मसरूफियत है उसके अंदर, दीगर एक्टिविटीज़ के अंदर, अदर एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चों को बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इससे उनका जो वक्त है उसका हर्ज होता है। अपने वक्त को अपनी तालीम के लिए सर्फ करें ताकि वो बेहतर एक इंसान की हैसियत है, अच्छे फ़र्द की हैसियत से माशरे में अपना किरदार अदा कर सके। जब खुद कुछ बनेंगे, किसी चीज़ के काबिल होंगे, तब जाके वो माशरे में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसलिए वक़्त का जो ज़िया है उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए।
आगे सातवां मसला है हमारे यहाँ, पाकिस्तान में सरकारी और निजी जो प्राइवेट इदारे हैं, लोगों के तालीमी इदारे, उनमें अलग अलग निसाब पढ़ाए जाते हैं। इससे भी तालीमी मसाइल जन्म ले रहे हैं। यकसा तालीम निज़ाम तालीम ना होने की वजह से पाकिस्तान में यकजहती और सालमियत को नुकसान पहुँच सकता है। सरकारी इदारों में जो सरकारी सिलेबस है और हुकूमत का मुकर्रर करदा सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है। तालीमी इदारों में अदर जो हमारे यहाँ इदारे हैं, ऑक्सफोर्ड वगैरह, जो इस तरह नाम लेवा इदारे, इनका सिलेबस पढ़ाया जाता है, जिससे तलबा के अंदर नफ्सियाती मसाइल भी सामने देखने को मिलते हैं। तो तालीमी निसाब एक जैसा होना चाहिए। आठवां और आखिरी मसला हमारे यहाँ क्या है कि पाकिस्तान में अक्सर तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलतों की कमी है, मसलन साफ पानी, बिजली का मसला, सैनिटरी का नाक़िस निज़ाम, हॉस्टल्स, ट्रांसपोर्ट की कमी जैसे मसाइल मौजूद हैं। इन मसाइल की वजह से बहुत से तलबा तालीम हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। तो तलबा, ये था हमारा टॉपिक आज का कि पाकिस्तान के तालीमी मसाइल क्या क्या हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि इनके मसाइल का हल क्या है, इनको कैसे हल किया जा सकता है। तो आज की आपकी डायरी है, आपने अपनी इस टॉपिक को नोट्स की मदद से अच्छे अंदाज में इसको याद करना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।